लेकिन वाराणसी से एक अपडेट मिल रहा है और उसके लिए हम सीधा रुख करेंगे नीतीश का। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? उसमें जो वोट डाले गए गणना है वो जारी है लगातार। देखिए आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए सामने ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है और जो उधर जो सुरक्षा कर्मी है वहाँ पर मतों की गणना हो रही है। तो बनारस में मतों की गणना जारी है और अपडेट यही है कि अभी अन्नपूर्णा सिंह सुदामा पटेल से आगे चल रही हैं। अभी का अपडेट आपको यही बताते हैं कि अभी भी जो स्थिति है अन्नपूर्णा सिंह लगातार सुदामा पटेल से आगे चले, लेकिन अगले अपडेट का इंतजार करना होगा और एबीपी गंगा आपको बताएगा कि आखिर कौन किससे आगे और कौन किससे पीछे। चूंकि बनारस की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप थे, इसके साथ ही धन बल के इस्तेमाल के आरोप थे और इतना ही नहीं, किसी को सीट बचाना है अपनी पैतृक और अगर बात करें पारिवारिक सीट बचाना है। ठीक है नीतीश, आपके पास लौटेंगे और तस्वीरें वहां की देखेंगे किस तरीके से तैयारियां की गई है काउंटिंग को लेकर। लेकिन इससे पहले फर्रुखाबाद इटावा की तस्वीर जान लेते हैं। वहां से नितिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वहां पर कोई हलचल है? नितिन बताइए, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, देखिए काउंटिंग सेंटर के बाहर की क्या हलचल है सबसे पहले तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, क्योंकि जब जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था तो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके साथ अभद्रता की गई, तो वो एक इशू बना था और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली जी। मैम आपसे बात करेंगे कैमरे की फेसिंग देखते हुए कि क्या क्या इंतजाम हैं, किस तरह से टोटल वोट 5238 हैं, तो कितने टेबल लगाई गई हैं, किस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी क्या स्थिति चल रही है? हमारे यहाँ पे 96% पोलिंग हुई थी, उसे को देखते हुए यहाँ पर हमारी 60 टेबल लगी हुई हैं काउंटिंग के। सभी काउंटिंग स्टाफ पहुँच चुका है, सभी पार्टीज़ के एजेंट पहुँच चुके हैं, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। सभी अधिकारी बिल्कुल सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं हर गतिविधि पे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल लेयर हमारी पुलिस और तलाशी व्यवस्था भी है। और इस तरह से अंदर कौन कौन लोग हैं, मतलब जो पोलिंग एजेंट हैं, कौन कौन लोग, किन किन लोगों को आपने इजाज़त दी है जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए? स्ट्रॉन्ग रूम तो पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में खोल दिया गया है। बाकी हमारे काउंटिंग पर्सनल्स हैं वहाँ पे, हमारे डीएम, एडीएम, सीडीओ मैम हैं, एसपी साहब, पुलिस व्यवस्था पूरी हमारी चाक चौबंद है। और सभी पार्टीज़ के जो एजेंट बनाने के लिए आवेदन दिए गए थे उस आधार पे एजेंट बना दिए गए हैं और सभी अभी काउंटिंग हॉल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो क्या लगता है नतीजा कब तक आ जाएगा? 4-5 घंटे में? उम्मीद है कि 3 बजे तक हम लोग इससे फारिग हो गए। इस बार सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम है। नॉमिनेशन के वक्त यह आया था कि एसपी कैंडिडेट के साथ मिसबिहेव किया गया है, यारो बीजेपी पे लगा, तो इस समय सुरक्षा को लेकर भी आप लोगों ने काफ़ी आज काउंटिंग को लेकर, और क्या विजय जुलूस पर प्रतिबंध है? हाँ, विजयी जुलूस पे भी प्रतिबंध है और बाकी हम लोग बिल्कुल पारदर्शिता बनाए हुए हैं। अंदर भी लगातार काउंटिंग की वीडियोग्राफी हो रही है और मीडिया पर्सन्स को भी टाइम पे अंदर ले जाया जाएगा, जिसमें एक राउंड हो चुका है और बाकी किसी भी तरह की राउंड वाइज आप हम लोगों को अपडेट करते रहेंगे रिजल्ट्स। तो 7 टेबल लगाई, कितने राउंड में? लगभग 3 राउंड में हमारा काम है। दीपाली जी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी देख रही हैं फर्रुखाबाद में, तो कुल मिला के 3 राउंड में ये कंप्लीट गिनती हो जाएगी। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, वरीयता के आधार पर होता है। देखिए कई दफ़ा ये होता है कि कोई भी बीडीसी मेंबर है, प्रधान है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी लेकिन सेकंड थर्ड नहीं था। लेकिन ये भी है कि अगर कुल मत जो पड़े हैं उसका 50% से ज़्यादा एक ही प्रत्याशी को फर्स्ट राउंड मिल जाता है और इससे एक वोट ज़्यादा मिल जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो कुल मिला के इस समय कहा जाए जो काउंटिंग प्रोसेस है काफ़ी तेज़ हो चली है। जी बिल्कुल, काउंटिंग प्रोसेस तेज हो चुकी है। अधिकारी पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काउंटिंग है वो की जा रही है और तमाम अधिकारी की मौजूदगी में की जा रही है। अब सीधा हम प्रतापगढ़ का रुख करेंगे, विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है प्रतापगढ़ से फिलहाल? देखिए प्राची, 6 प्रत्याशी हैं यहाँ चुनाव मैदान में, यानी अक्षय प्रताप सिंह की बात करें जो राजा भैया की पार्टी से हैं, इसके अलावा भाजपा के हरि प्रताप सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से विजय यादव हैं। 3 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, तो 6 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है। लेकिन प्रतापगढ़ इकलौती ऐसी जगह है यूपी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी पक्ष का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ प्रभाव है तो सिर्फ और सिर्फ राजा भैया का, वही चलता है। विधानसभा चुनाव में भी यही प्रभाव देखने को मिला था। काउंटिंग अंदर शुरू हो चुकी है और अक्षय प्रताप सिंह यानी जो राजा भैया की पार्टी से हैं, मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा अंदर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। अक्षय प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती जो बैलेट गिनती शुरू हुई है उसमें अक्षय प्रताप सिंह, गोपाल जी
वो आगे हैं। और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर यूपी की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जो नया दल है, जनसत्ता दल जो राजा भैया ने बनाया है, उसके प्रत्याशी हैं अक्षय प्रताप सिंह। 4 बार MLC रह चुके हैं, ये 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि 5वीं बार भी उनको यहाँ पर भारी बहुमत मिल सकता है। 2815 के आसपास यहाँ पर वोट थे, जिसमें से करीब 2794 वोट यहाँ डाले गए थे। और आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर बनाई गई है वो इस तरह से है कि चूंकि सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर जो त्रिकोणीय संघर्ष है, तो त्रिकोणीय संघर्ष में जाहिर सी बात है यहाँ पर आपस में तनातनी का माहौल भी हो सकता है। एक एक वोट को लेकर जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जब वोट पड़ रहे थे तब भी तनाव हुआ था। जो अक्षय प्रताप सिंह और उनके समर्थक पुलिस और उनके प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भिड़ गए थे, तनातनी हुई थी, तू-तू मैं-मैं हुई थी। तो यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। जो सामने आप देख रहे हैं वो सामने डबल बैरिकेटिंग है, यानी जो बैरिकेटिंग है जहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। उसके पहले एक और बैरिकेटिंग लगाई गई है, वहाँ से हर तरह के वाहनों को बंद कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन जो आ रहे हैं या 4 पहिया जो आ रहे हैं वो आसपास के रहने वाले लोगों के हैं, वो उनको सीधे दाईं तरफ मोड़ा जा रहा है। हमारे जो अगर सीधे देखेंगे तो दाईं तरफ आने जाने वाले लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर है, अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं। विवेक, आप रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास लौट करके आएंगे। लेकिन लखनऊ से भी शैलेश हमको सुबह से लेकर के अभी तक हर एक जानकारी दे रहे हैं। शैलेश, अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट क्या है लखनऊ उन्नाव सीट को लेकर? देखिए, अंदर फिलहाल पहले राउंड की काउंटिंग जारी है। सभी जो मतपत्र थे उनके अलग अलग बंडल बनाए गए। जिस तरह से हमने लगातार हम लोग बता रहे हैं कि वरीयता क्रम में काउंटिंग होती है, तो पहले चरण के लिए काउंटिंग जो है वो इस समय चल रही है अंदर। और पहले चरण में देखा जाएगा कि वोट जो है वो किसको जाते हैं। कुछ देर में तस्वीर उसकी साफ होना शुरू हो जाएगी। और जिसको भी जीतना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 2 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर 50% से ऊपर वोट उसको चाहिए होंगे वरीयता क्रम के हिसाब से। अगर हम देखें जो वोटिंग का पैटर्न होता है इसका, और पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। कुल 4 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि होगी 60 टेबल पर और 3974 वोट। यानी अगर हम देखें तो मानकर चलिए कि 11 बजे तक चीज़ें बिल्कुल लगभग क्लियर हो जाएंगी कि किसका पलड़ाबाजी, कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है। बहरहाल यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। और अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो जो अभी कुछ देर पहले भी कुछ और जो एजेंट्स थे वो यहाँ पर अंदर गए थे। और इस समय सभी 7 टेबल पर सपा और भाजपा दोनों के एजेंट्स लगे हैं। लगातार सभी की निगाहें इस पर कि किसको, किस प्रत्याशी को कितने वोट मिल रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि जो मुकाबला है भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करें, देखिए तो भाजपा के लिए जो सबसे फेवरेबल यहाँ पर है समीकरण वो यही है कि जो इसके वोटर हैं उनमें सांसद विधायक जितने भी हैं ये सभी भाजपा के पास ज़्यादा हैं। ऐसे में वोट का जो प्रतिशत होगा वो भी ज़्यादा होना तय। और यही वजह है शायद, जब हम अभी कुछ देर पहले भी चर्चा कर रहे थे इसी चीज़ को लेकर कि यहाँ पर जो वोटिंग हुई जिस दिन 9 तारीख को हमने देखा, तो कई ऐसे लोग थे भाजपा के जो वोट डालने नहीं पहुंचे। ऐसे रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, डिप्टी सीएम और विधायक हैं ब्रजेश पाठक, वो लोग नहीं आए। कहीं ना कहीं पार्टी देखिए एक एक वोट की अहमियत जानती है, लेकिन वो भी आश्वस्त है। देखिए जो जनता की वोटिंग होती है, जब विधानसभा चुनाव होता है, जनता की वोटिंग में आप नहीं जानते हैं कि कौन किसको वोट कर रहा है। लेकिन जब बात होती है विधान परिषद के चुनाव की, तो हर पार्टी को लगभग अपना एक वोट प्रतिशत पता होता है। यानी जो जीतने वाला है वो भी जानता है, जो हारने वाला है वो भी अंदर अंदर जानता है कि उसकी स्थिति क्या है। और जो दावे हैं वो लगातार किए जाते हैं। शैलेश, हम लौटेंगे आपके पास। सर, एक बड़ी खबर लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, सबसे तेज, सबसे सटीक। लेकिन इस बीच आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि एमएलसी चुनाव में जो काउंटिंग है वो कैसे होती है। देखिए, ज्यादा वोट पाने वाला विजयी उम्मीदवार होता है। पहली स्थिति ये होती है कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजयी घोषित होता है। ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से ये काउंटिंग की जाती है। कुल पड़े वोट का आधे से अधिक पाना जरूरी होता है अगर किसी कैंडिडेट को जीतना है। यानी ऐसे समझिए कि 50% उसे कुल पड़े वोट में से पाना जरूरी है, तभी वो जीत दर्ज कर सकता है। अगर मान लीजिए कि 4000 वोट पड़े हैं कहीं पर, तो उसे 2001 वोट पाने जरूरी है अगर जीत दर्ज करनी है। दीपा, बाकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, दूसरी स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, किसी भी उम्मीदवार को कुल वोट का आधे से अधिक नहीं,
ये स्थिति भी आपको समझनी होगी। अगर देखिए कुल पड़े वोट का आधे से अधिक पाना जरूरी है। अगर 4000 वोट पड़े हैं तो 2001 वोट पाना जरूरी होता है और जो इसको मिलता है वही विजेता होगा। और ऐसी स्थिति में गिने जाते हैं दूसरी वरीयता के वोट। ये भी दूसरी स्थिति किस तरीके से हो सकती है वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार के वोट ट्रांसफर किए जाते हैं, ये भी अहम जानकारी। थोड़ी सी जटिल ये पूरी प्रक्रिया जरूर होती है जिसको भी आपको समझना होगा। अब पहले, दूसरे और तीसरी भी जब स्थिति बन सकती है तो उसको लेकर भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और पूरा देखिए काउंटिंग का जो मैथमेटिक्स है प्राची, वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक को अगर 1500 वोट मिलते हैं, कुल वोट 4000 है, कुल वोट 4000 है ये समझ लीजिए, और उम्मीदवार ABC है ये भी आप मान लीजिए, और A को वोट 1500 अगर मिलते हैं, इसके बाद देखिए B को वोट 1400 मिलते हैं और C को वोट अगर 1100 मिलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। तो ऐसे में प्रत्याशी C तीसरे नंबर पर होगा और देखिए C को मिले 1100 वोट फिर गिने जाएंगे और 1100 वोट का दूसरा वरीयता नंबर देखा जाएगा और A और B को मिले दूसरे वरीयता वोट गिने जाएंगे और फिर देखिए उसके बाद क्या होगा कि A और B को मिले वोटों में वरीयता वोट जोड़े जाएंगे और A और B में जिसका कुल वोट ज्यादा होगा वो विजेता बनेगा। तो ये पूरा मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है विधान परिषद के चुनाव का, ये समझाने की हमने आपको कोशिश की। बिल्कुल, देखिए दीपा एक बार फिर से समझाते हैं। अगर कहीं पर 3 उम्मीदवार हैं और कुल 4000 वोट कहीं पर पड़े हैं, अब आप ये फर्ज कीजिए, आप ये सोचिए कि ए को, यानी जो ए उम्मीदवार है उसे 1500 वोट मिले हैं, जबकि अगर बी यानी कि दूसरे उम्मीदवार की हम बात करें तो उसे 1400 वोट मिले हैं और जो तीसरा उम्मीदवार है इन 4000 वोटों में से तीसरे उम्मीदवार यानी कि सी ने 1100 वोट पाए हैं। यानी आप समझिए कि किसी को वो वोट नहीं मिले हैं जो जीत के लिए जरूरी है, 50% नहीं मिले, यानी कि 2001 वोट नहीं मिले हैं। उसके बाद क्या होगा ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि ऐसे में प्रत्याशी सी तीसरे नंबर पर होगा, 1100 वोट का दूसरा वरीयता नंबर देखा जाएगा क्योंकि जो मतपत्र होता है उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं मतदाताओं को, तो दूसरे नंबर पर उसने किसे सबसे ज्यादा चुना है ये देखा जाता है तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी है उसके मतपत्रों में। ए और बी को मिले दूसरे वरीयता वोट गिने जाएंगे, ए और बी को मिले वोटों में वरीयता वोट जोड़े जाएंगे और फिर यह देखा जाएगा कि ए और बी में से किसको ज्यादा वोट मिले हैं और उसी के आधार पर विजेता को घोषित किया जाएगा। और ये समझ लीजिए कि 50% से ऊपर कुल वोट में से होना बहुत जरूरी है, तभी कोई कैंडिडेट जीत दर्ज कर सकता है। ये जटिल प्रक्रिया है लेकिन इसे इस तरीके से किया जाता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रेफरेंस का चुनाव है, वरीयता का चुनाव है और वरीयता के आधार पर ही विजेता को घोषित किया जाता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिल रहा यानी कुल 50% नहीं मिल रहा है वोट, तो फिर कैसे चुनाव होता है ये हमने आपको समझाया है। अगर 3 कैंडिडेट्स में वोट बट रहा है, किसी को 2000 वोट नहीं मिल रहे हैं, 50% वोट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या किस तरीके से काउंटिंग होती है ये हमने आपको समझा दिया है। अब कुछ बड़ी खबरें मिल रही हैं, इसके लिए हम रुक करेंगे मेरी सहयोगी जया का। बिल्कुल प्राची, और जैसा कि आपने समझाया कि काउंटिंग की ये जटिल प्रक्रिया जरूर है, लेकिन अगर वरीयता तीसरे नंबर के अगर व्यक्ति को ज्यादा मिलती है, फिर ए और बी, जैसा कि मैथमेटिक्स आपने बताया वो तमाम चीजें हम लगातार बता रहे हैं।